यहाँ से ऊपर जाएगी, लोग यहाँ पर ब्रेकआउट का सोचेंगे, लेकिन हम यहाँ पर करेंगे बाइंग। ये जो हमारा पॉइंट है ये हमारा है एच पॉइंट। हर्ष भाई आएंगे और मार्केट को लेकर जाएंगे, ऊपर लेकर जाएंगे। हेलो गाइस, हर्ष भगत दिस साइड एंड आज हम आ गए 99 डेज चैलेंज की एक नई वीडियो के साथ। तो आज लास्ट वीडियो के अंदर हमने सीखा था कि मार्केट के अंदर टॉप कैसे पहचाने, राइट। आज हम सीखने वाले हैं मार्केट के अंदर बॉटम कैसे पहचाने। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि बॉटम से आप ज्यादातर लोग जो है ना वो सेल नहीं करते टॉप पर, राइट। ऑप्शंस प्लेयर होते हैं वो सेल करते हैं, ठीक है, लेकिन ज्यादातर लोग क्या करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं या फिर किसी स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो आप बॉटम कैसे फाइंड करो किसी शेयर का, आज की वीडियो के अंदर हम समझेंगे। और इस चीज को इंट्राडे के अंदर कैसे यूज करते हैं वो भी आने वाले टाइम में बताऊंगा। जो आज की वीडियो है और जो पिछली वीडियो थी बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि इसके अंदर मैंने सिखाया कैंडल स्टिक को यूज कैसे करा जाता है, कैसे पता चलता है कि मार्केट का यही टॉप है, यहीं बड़े जो प्लेयर्स हैं वो घुसे हैं और यहीं पर आकर वो लोगों को ट्रैप करेंगे। कैसे पता चलता है कि मार्केट के अंदर बॉटम कब बनता है, आज की वीडियो के अंदर हम बॉटम पहचानेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि लास्ट के अंदर मैं इस पूरा जो चीज़ें सिखाऊंगा ना बॉटम कैसे पहचानना है उसको लाइव कर दिखाऊंगा चार्ट के ऊपर। उसके बाद आपके जितने डाउट्स है सारे क्लियर होने वाले हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो अब हमें क्या करना है, पिछली वीडियो के अंदर हमने देखा था कि टॉप कैसे फाइंड करना है, उसका उल्टा है हमें बॉटम कैसे फाइंड करना है। अब जैसे मान लो बहुत टाइम से मार्केट गिरे जा रही थी यहाँ से मार्केट के अंदर हमें क्या फाइंड करना है, गिरने के बाद मार्केट में फाइंड करना है कि यहाँ पर हमें एक कैंडलस्टिक पैटर्न ढूंढना है, या तो वो हमारा H1 होना चाहिए या फिर वो होना चाहिए H2। अब ये दोनों कैंडलस्टिक पैटर्न अगर यहाँ मिल गए, ठीक है, यहाँ पर अगर मिल गए तो समझ लो कि यहाँ पर बॉटम बनेगा। लेकिन इसको कंफर्म करने के लिए यही बॉटम है, यहीं पर जो बड़े प्लेयर्स है वो घुसे हैं, उसको कैसे हम ढूंढेंगे, वो हम ढूंढेंगे यहाँ पर। मान लो अगर एक H1 कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, H1 कैंडलस्टिक पैटर्न होता कैसे वो बताता हूँ वापस याद दिलाने के लिए। कि मान लो एक ऐसे कैंडलस्टिक है, एक बड़ी कैंडलस्टिक आती है जो पूरी कैंडलस्टिक को खा जाती है, लेकिन ये क्या होती है पूरे अच्छे से देखना। अगर आप नए हो, आपने नहीं देखा तो ठीक है, आई बटन के अंदर डाल दूंगा वीडियो का लिंक, और पूरी भी देखना, क्योंकि ये जो है जिस सिर्फ जो दिख रही है वैसी है नहीं, इसके साथ इसके अंदर बहुत ज्यादा साइकोलॉजी है, बहुत सारी चीजें इसके अंदर सीखने वाली है, ठीक है। तो मान लो H1 कैंडलस्टिक यहाँ पर बनती है, यहाँ पर मान लो एक H1 कैंडलस्टिक बन गई, ठीक है। अब अगर H1 कैंडलस्टिक बनती है तो यहाँ से मार्केट एटलीस्ट 8 से 10% ऊपर जानी चाहिए, ठीक है। 8 से 10% ऊपर गई, ठीक है, 8 से 10% यहाँ से ऊपर गई। और थर्ड कंफर्मेशन, हमारी फर्स्ट कंफर्मेशन यहाँ पर हमारा H1 कैंडलस्टिक पैटर्न बनी है, सेकंड कंफर्मेशन 8 से 10% ऊपर गई है, थर्ड कंफर्मेशन जो ये ऊपर गई है, जो ये राइज है, राइज होना चाहिए हमारा 22 से 25 डिग्री के अंदर, 22 से 25 डिग्री के अंदर। यानी कि जैसे मान लो हम एक एंगल बनाते हैं, तो ये हमारा हो गया 90 डिग्री, बीच के अंदर लाइन मारोगे ये हमारी हो गई 45 डिग्री, ठीक है। और 45 डिग्री और नीचे वाली लाइन के बीच में हमारा होता है 22.5 डिग्री। और 22 डिग्री के अंदर अगर राइज है, ये 22 से 25 डिग्री के अंदर हमारे एंगल के अंदर राइज हुआ है ये, तो समझ लो कि यही हमारा बॉटम है, क्योंकि यहाँ पे हमारी तीनों कंफर्मेशन हो गई। H1 कैंडलस्टिक पैटर्न मिल गया, दूसरा 8 से 10% का राइज मिल गया, तीसरा जो एंगल है वो 22 से 25 डिग्री के अंदर है, ठीक है। तो समझ लो ये जो हमारा पॉइंट है ये हमारा है H पॉइंट। हर्ष भाई आएंगे और मार्केट को लेकर जाएंगे, ऊपर लेकर जाएंगे, ठीक है। अभी आपने पैटर्न समझ लिया, अब इसको यूज कैसे करना है, हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कहाँ बाय करना है, ठीक है। तो मान लो मार्केट काफी टाइम से नीचे गिर रही थी, यहाँ पर हमें H1 कैंडलस्टिक पैटर्न मिला। H1 की बात कर रहा हूँ, H2 की भी करूंगा अभी, ठीक है। अभी सिर्फ H1 के बारे में सुनो। मार्केट गिर रही थी, H1 पैटर्न यहाँ पर बना, हमारी यहाँ पर एक कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगी H1, यहाँ से मार्केट गई 8 से 10%, मान लो 10%, और जो ये एंगल है, मान लो ये एंगल है 22.5 डिग्री मान लो, ठीक है। ये जो हमारा एंगल है वो 22.5 डिग्री है, ठीक है। ये हमारी कैंडलस्टिक पैटर्न मिल गई, पहला कंफर्मेशन। दूसरा कंफर्मेशन यहाँ पर 10% का राइज, तीसरा ये जो एंगल है वो 22.5 डिग्री एंगल है। तो तीनों कंफर्मेशन हमारी हुई, तो ये हमारी जो पॉइंट है वो हमारा H पॉइंट हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, कि हमें जो ये H1 कैंडलस्टिक पैटर्न मिला था, ठीक है, H1 जो कैंडल मिला था, इसका हाई और लो इसको मार्क कर लेना है और एक रेंज बना लेनी है, ठीक है। ये रेंज बना ली हमने, ठीक है। अब क्या होगा, अब मार्केट वापस आएगी, तीनों कंफर्मेशन हमारी हो चुकी है, याद रखना। उसके बाद मार्केट आएगी, यहाँ पर आएगी, और हमें जब यहाँ पर आएगी, लोग क्या सोचेगी वो बताता हूँ। लोग सोचेगी यहाँ पर आई है, इतना मार्केट गिर चुकी है, तो यहाँ से इसको तोड़कर और नीचे जाएगी, राइट। लोग ऐसा सोचेगी, यहाँ पर सेल करने का सोचेगी, मार्केट जब गिर रही है वहाँ पे सेल करने का सोचेगी। लेकिन मैंने क्या बताया, हम उल्टा चले गए लोगों से। लोग जो सोचेगी हमें उसका उल्टा करना है, क्योंकि
किसी का लॉस होगा कभी, तभी तो किसी का बड़ा जो प्लेयर्स है उनका प्रॉफिट कैसे होगा, जब छोटे प्लेयर्स का लॉस होगा, राइट। तो लॉस कब होगा, जब यहाँ पर वो ब्रेकआउट का सोचेंगे, लेकिन ब्रेकआउट की जगह जो बड़े प्लेयर्स है वो इसको मार्केट को पूरा ऊपर लेकर जाएंगे यहाँ से, ठीक है। तो मैंने आपको क्या सिखाया, एच पॉइंट ढूंढना है आपको, सिर्फ एच पॉइंट। एच पॉइंट हमारा क्या होता है, एच पॉइंट हमारा क्या होता है, H1 कैंडलस्टिक पैटर्न मिलनी चाहिए, ठीक है। वहां से 10% का राइज होना चाहिए, 22.5 डिग्री या फिर 22 से 25 डिग्री के अंदर हमारा एंगल होना चाहिए इसका राइज का। अगर ये तीनों चीजें है तो हमारा वो पॉइंट है एच पॉइंट। अब एच पॉइंट पे जब भी मार्केट आएगी तो हर्ष भाई आएगी और मार्केट को यहाँ से ऊपर लेकर जाएंगे, ठीक है। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन, यहाँ पर सपोर्ट बन जाता है मार्केट के अंदर, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। यहाँ से मार्केट के 85%, 90% चांस है कि मार्केट यहाँ से घूमेगी और यहाँ से ऊपर जाएगी। लोग यहाँ पर ब्रेकआउट का सोचेंगे, लेकिन हम यहाँ पर करेंगे बाइंग, क्योंकि गिरती हुई मार्केट के अंदर हम बाय करेंगे। हम बॉटम पर बाय करते हैं, सेल नहीं। हम टॉप पर सेल करते हैं, बाय नहीं। लोग जो करेंगे हम उसका उल्टा करेंगे। लोग टॉप पर बाय करने की सोचते हैं, हम टॉप पर सेल करेंगे, क्योंकि पैसा सेल करने में मिलता है ज़्यादा जब लोग बाय करेंगे, ठीक है। तो H1 कैंडलस्टिक पैटर्न आपको समझ आ गया कैसे यूज़ करना है। अब H2 की बात करते हैं। मार्केट गिर रही थी, यहाँ पर बना हमारा H2 कैंडलस्टिक पैटर्न। H2 कैसे होता है वैसे वापस बता देता हूँ, ठीक है। ये हमारा H2 कैंडलस्टिक पैटर्न है। ये सिर्फ इतना नहीं है, पूरा अगर समझना है, पहली बार वीडियो देख रहे हो तो मैंने इसको एक्सप्लेन करा अच्छे से, ऊपर आई कार्ड के अंदर डाल दूंगा इसका लिंक, ठीक है। नीचे मार्केट गिर रही है, यहाँ पर H2 कैंडल बन गई है। H2 कैंडलस्टिक पैटर्न के अंदर हमें ये नहीं देखना कि यहाँ से मार्केट 8-10% ऊपर गई हो, या फिर यहाँ पर जो एंगल है वो क्या हो रहा है, या फिर यहाँ पर कुछ भी नहीं देखना हमें सिर्फ देखना है H2 कैंडल। H2 कैंडल इज मोर पावरफुल देन एनी अदर कैंडल, ठीक है। H2 कैंडल जहाँ मिल गई वहाँ पर हम समझ लो कि वहाँ पे बड़े ऑपरेटर घुस चुका है। अब यहाँ पर हमें कैसे फाइंड करना है, मार्केट ऊपर जाएगी, ठीक है। पहले तो हमें H2 का जो हाई और लो है ना वो मार्क कर लेना है, ठीक है। H2 का हाई और लो हमें मार्क कर लिया। अब मार्केट ऊपर जाएगी, लेकिन हमें यहाँ पे बाइंग का नहीं सोचना। यहाँ पर H2 कैंडल देखकर आपको बाय नहीं करना, यहाँ पर हमें वेट करना है रिट्रेसमेंट का। मार्केट वापस नीचे आएगी, लोगों को डराने के लिए कि हाँ यहाँ से मार्केट नीचे आ रही है तो यहाँ से इसको ब्रेकआउट देगी। लेकिन मैंने क्या बोला, लोग जब सेल का सोचेंगे हम यहाँ पर बाय करेंगे। यानी कि जब भी मार्केट गिर रही है, नीचे आपको H2 कैंडल मिला, वहां से मार्केट ऊपर गई, उसके बाद नीचे आई, वापस H2 कैंडल वाली जो हमारी रेंज है इसके अंदर आएगी, तो हमें यहाँ पर सोचना है बाय का। यहाँ पर मार्केट ऊपर जाएगी, वापस मार्केट नीचे आएगी एच पॉइंट के अंदर, ये हमारा एच पॉइंट बन गया, ठीक है। एच पॉइंट के अंदर आएगी मार्केट, वापस मार्केट नीचे आएगी और वापस यहाँ से ऊपर जाएगी। और हमें सिर्फ 2 बार ध्यान देना है, 2 बार मार्केट आई, 1 फिर वापस आई, 2 से ज्यादा हमें इसमें चांस नहीं लेना, 2 से ज्यादा ट्रेड नहीं लेना है। यहाँ पर 2 का सेल वाली साइड भी हमें 2 ही चांस लेने हैं, बाय वाली साइड भी हमें 2 चांस लेने हैं। 2 चांस का मतलब मार्केट आएगी तो हमें 2 ही बार बाय करना है। यहाँ एच पॉइंट के अंदर हमें 2 बार बाय करना है, 2 बार सेल करना है। आज हमने बॉटम समझा है, पिछली वीडियो में हमने टॉप समझा था। टॉप के अंदर भी हमें 2 बार सेल करना है और बॉटम के अंदर भी हमें 2 बार ही बाय करना है। तो अगर ये चीज़ समझ आ गई आपको अच्छे से, मैंने पूरी कोशिश करी है कि सिंपल लैंग्वेज के अंदर, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं, लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस समझ ही नहीं पाते क्या होता है, डिमांड एंड सप्लाई समझ ही नहीं पाते। मैंने आपको इतना कॉन्सेप्ट समझाया, इतना कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट इतने सिंपल वे में समझाया कि मुझे लगता है कि आपको समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो मैं बैठा हूँ यार, डिस्कॉर्ड कम्युनिटी का लिंक नीचे है डिस्क्रिप्शन में, जाओ ज्वाइन करो, होमवर्क भेजो मुझे, 3 चार्ट ऐसे निकालो, मुझे भेजो, समझाएगा आपको, आपका डाउट है मैं सॉल्व करूँगा पर्सनली। तो चलते हैं चार्ट्स के ऊपर, आपको दिखाता हूँ ये कैसे काम करता है, ताकि आपका जो थोड़ा बहुत डाउट्स रह भी गए ना तो वो भी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो गाइज अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर अपना डाउट लिखो, मैं पर्सनली आपका डाउट सॉल्व करने वाला हूँ 24 आवर्स के अंदर। और अगर आपका 24 आवर्स के अंदर डाउट सॉल्व नहीं होता तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने एक कम्युनिटी का लिंक दिया, जो हमारी ट्रेडर्स की कम्युनिटी है, जिसके अंदर बहुत सारे आपके जैसे ट्रेडर्स है। तो उस कम्युनिटी के अंदर आप ज्वाइन हो सकते हो, जहाँ पर आपका डाउट सॉल्व किया जाएगा, अगर आपका 24 आवर्स के अंदर यहाँ सॉल्व नहीं किया जाता तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं, जो हमारा एग्जांपल है वो है टाटा पावर। अब टाटा पावर के ऊपर कैसे एग्जांपल है, यहाँ पर मैं आपको सिखाता हूँ कि हमने इसके अंदर बॉटम कैसे फाइंड करा, हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट के अंदर टाटा पावर यहीं से रिवर्स करेगा, ठीक है। तो बात करते हैं। सी अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पर एक H2 पैटर्न बन रहा है, राइट। यहाँ पर दिख गया होगा, यहाँ पर आपको H2 पैटर्न मिला। अब H2 के बाद हमें क्या देखना है, फर्स्ट कंफर्मेशन इज H2 कैंडलस्टिक पैटर्न, ठीक है। H2 के बाद हमारी सेकंड है हमारा जो यहाँ से रैली होनी चाहिए, जैसे हमारे फॉल के अंदर 8 से 10% था, वहाँ पे रैली के अंदर हमारा 8 से 10% होना चाहिए, ठीक है। 8 से 10% है या नहीं है,
यहाँ पर 19% है, 20% है ना, 20% है। सेकंड हमारी कंफर्मेशन बिल्कुल परफेक्ट हो चुकी है। अब H2 के अंदर मैंने क्या बोला था, H2 के अंदर एक और क्लोज है। देखो 8 से 10% हुआ तो ठीक है, लेकिन अगर सिर्फ रैली है, 8 से 10% नहीं है ना, तो भी अगर मान लो H2 पे मार्केट यहाँ आती है, जैसे मान लो यहाँ तो सीधा चली गई ऊपर, ठीक है, लेकिन यहाँ से अगर ये नीचे भी आती, मैं बनाकर दिखाता हूँ एक बार। जैसे मान लो यहाँ पर H2 बना, ठीक है, मार्केट यहाँ गई, फिर मार्केट ने वापस यहाँ आई, तो यहाँ पर भी हमें बाय करने का सोचना है। यहाँ से 8 से 10% वापस जाएगी मार्केट, फिर वापस मार्केट नीचे आएगी, फिर वापस बाय करने का सोचना है, फिर वापस मार्केट ऊपर जाएगी। तो ये H2 कैंडलस्टिक पैटर्न का फायदा है कि यहाँ पर ये इतनी स्ट्रांग होती है कि यहाँ पर अगर मार्केट यहाँ से भी अगर वापस आ गई ना, मतलब 8 से 10%, यहाँ तो 8 से 10% रैली नहीं हुई ना, यहाँ से भी अगर मार्केट वापस आई तो भी चलेगा। H1 के अंदर 8 से 10% होना ही चाहिए, ठीक है। तो ये H2 कैंडलस्टिक पैटर्न की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर हमारा पहला कंफर्मेशन H2 कैंडलस्टिक पैटर्न हो गया, दूसरा 8 से 10% की रैली हो गई, और तीसरा हमें जो यहाँ पर देखना है वो क्या देखना है, गैन स्क्वायर फिक्स्ड के अंदर जाकर हमें देखना है कि यहाँ से जो एंगल है, एंगल हमारा 22 डिग्री से है या नहीं। सी, ये बिल्कुल जो हमारा 22 डिग्री वाली लाइन है, बस यही घूम रहा है, 22 से 25 डिग्री के बीच में ही है मार्केट। इसकी वजह से जो रैली है बिल्कुल शार्प रैली है, राइट। जब ये शार्प रैली है तो हमारे तीनों कंफर्मेशन तो हो गई ना, पहला H2, दूसरा 8 से 10% की रैली, और तीसरा शार्प रैली जो हमारा 22 से 25 डिग्री के बीच में है। तो ये तीनों हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें बाइंग जोन कैसे बनाना है, ठीक है, हमें एच पॉइंट कैसे बनाना है। हमें H2 का हाई मार्क करना है, हमें H2 का लो मार्क करना है। मार्केट अगर यहाँ आएगी तो यहाँ पर हमें सिर्फ बाय का सोचना है, और यहाँ पर जब यहाँ पे बाय का सोचना है ना, यहाँ पर आप फाइंड करो, आपको या तो H3 मिल जाए, ठीक है, या तो आपको यहाँ पर H1 कैंडलस्टिक पैटर्न मिल जाए, या फिर H2 पैटर्न मिल जाए। नहीं भी मिला तो भी यहाँ पे बाइंग आएगी, लेकिन अगर वो मिल गया तो यहाँ पे परफेक्ट बाइंग आएगी, जैसे कि यहाँ पर आई। देखो मार्केट यहाँ आई, उसके बाद यहाँ पर H2 कैंडलस्टिक बनाया, हमारा ऑलरेडी ये बाइंग जोन हमने एच पॉइंट बनाया हुआ है, ये ऑलरेडी हमारा एच पॉइंट है, यहाँ पर हमें बाई करना था, लेकिन यहाँ पर जब H2 भी बन गया ना, ये एक डबल कंफर्मेशन हो गई कि यहाँ से तो मार्केट पक्का ऊपर जाएगी, और यहाँ से यानी कि 239 से मार्केट कितना ऊपर गई है, 440 मार्कर आ गई, 200 रुपये बढ़ गई यहाँ से मार्केट, ठीक है। तो ये पावरफुल है, ये पावर है हमारे एच पॉइंट की। जब एच पॉइंट आएगा, हर्ष भाई या तो मार्केट को ऊपर लेकर जाएगा या फिर मार्केट को नीचे लेकर जाएगा। मैंने आपको ये सिखा दिया यार, इतना बड़ा ज्ञान, इतना इंपॉर्टेंट प्रीमियम ज्ञान अगर पूरे यूट्यूब चैनल पे आपको कहीं मिल जाए ना, मतलब ये चीज़ तो लोगों को पता ही नहीं है, ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको सिखा दी है। तो गाइस आज की वीडियो में आपको सब कुछ समझ आ गया, और मैंने सिखा दिया है इस वीडियो के बाद, जो पिछली वीडियो थी और इस वीडियो के बाद आपको समझ आ गया कि टॉप और बॉटम कैसे निकलता है। तो अगर समझ आ गया है तो मुझे होमवर्क सेंड करो, एक्टिव ट्रेडर कम्युनिटी का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है डिस्कॉर्ड का, वहाँ पर अपना होमवर्क सेंड करो होमवर्क वाले टैब के अंदर, और मैं ऐसे तीन ऐसे हमारे एक्टिव ट्रेडर्स को चूज करूंगा, ऐसे मेंबर्स को चूज करूंगा डिस्कॉर्ड के अंदर जिनका होमवर्क बिल्कुल परफेक्ट था, और उसको मैं अपनी तरफ से गिफ्ट देने वाला हूँ, ठीक है। वो गिफ्ट क्या होगा और किसको मिलेगा वो मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। तो अच्छे से होमवर्क करना, और मैं गिफ्ट इसलिए नहीं दे रहा यार कि मैं आपको लालच दे रहा हूँ, मैं गिफ्ट देना चाहता हूँ ताकि आप इसको सीरियस लो यार, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप पैसा बनाओ, आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनो। मैं सिर्फ यहाँ पर ज्ञान देने नहीं आ रहा 99 डेज चैलेंज के अंदर, मैं चाहता हूँ कि आप बनो, जस्ट बिकॉज मेरे को पता है यार, मैंने फेस करी चीज़ें। मुझे पता है कि ऐसा लगता है कि एक मिडिल क्लास फैमिली से जब एक बंदा आगे बढ़ने की कोशिश करता है ना, सब उसको गिराने की कोशिश करते हैं, स्कैम्स होते हैं उसके साथ, तो मैं चाहता हूँ आपके साथ वो ना हो। और इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप होमवर्क पे सीरियस, इस चीज़ पर सीरियसली काम करो। ऐसा मत सोचो यार मैं फ्री में दे रहा हूँ तो बकवास है ना। मैं ये चीज़ को प्रीमियम पेड कोर्स में भी दे सकता था, बट नहीं दे रहा ना, तो इसकी रिस्पेक्ट करो। तो आई होप गाइस आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला, आपको समझ आ गया कि मार्केट के अंदर बॉटम कैसे पहचानते हैं, कहाँ बड़े प्लेयर्स घुसते हैं, है ना। मार्केट के अंदर साइकोलॉजी कैसे वर्क करती है, आपकी नॉलेज एक्सपीरियंस कितना इंपॉर्टेंट होता है मार्केट के अंदर काम करने के लिए। तो काफ़ी सारी चीज़ें समझ आ गई। ये तो सिर्फ स्टार्टिंग है एडवांस कॉन्सेप्ट की, आगे आने वाली वीडियो के अंदर हम बहुत कुछ चीज़ें सीखने वाले हैं। तो आई होप आज की वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच गाइस।